हाँ सर, कनेक्ट कर रहा सर, कनेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ सर। ठीक। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर। आ रही है। हाँ स्टार्ट करूं हाँ सर? हाँ हाँ। प्राची कल से ज्यादा बच्चे आएंगे। प्राची कनेक्ट है। ज्वाइन कर रही है, प्राची ज्वाइन कर रही है। अच्छा, हम्म। हाँ, आवाज आ रही है सर। प्राची कनेक्ट हो गई सर? प्राची आ रही है, अभी कनेक्ट हो रही है। आ गई आ गई आ गई। सर। हाँ, आ गई, देखिए हाँ आवाज हाँ, आ रही है उसकी। प्राची आवाज आ रही है ना? यस सर, वो सर नेटवर्क की वजह से ना वीडियो बंद हो गया था। हाँ हाँ। बताओ, ये जो मैंने नीचे लिखा है ये विजिबल है क्या तुम्हें? ये बताओ। यस। दिख रहा है ना ये अपने को आराम से? यस सर। हाँ। तो अब बताओ प्राची, ये समझ में आ रहा है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स डैश अपॉन एक्स। ठीक है। ये सिमिलर चेंज है। अगर प्रोपोर्शनल का साइन है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने ऊपर वाई डैश लिखा है तो इधर भी एक्स डैश आएगा, नीचे वाई लिखा है तो इधर एक्स आएगा। मैं इनको अगर अपोजिट कर दूं, उल्टा कर दूं, वाई को ऊपर और एक्स, वाई डैश को नीचे लिखूं, तो ये एक्स ऊपर और एक्स डैश कहां हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। बोलो क्लियर? यस सर। इसको डेराइव करके बताया जाए कि कैसे आया? सर बता दीजिए। हाँ, बता देते हैं। ये रखना तो हमें याद है, हमें ये तरीका ऐसे ताकि हम कुछ को जल्दी कर पाए। बाकी मैं डेराइव करके बता देता हूँ। तो देखो, अपना रिलेशन क्या था? y प्रोपोर्शनल x की पावर n। क्लियर? अब मैंने कल बोला था कि हमारे फिजिक्स के अंदर एक ट्रेडिशन है। वो ट्रेडिशन क्या है कि जब जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट आ जाता है, और हमें पता ना हो कि वो कांस्टेंट क्या है तो हम अपनी तरफ से के लिख दिया करते हैं। ठीक है। तो हम इसको और क्या लिखेंगे? बाई इज इक्वल टू के एक्स की पावर एन। बोलो, लिख पाएंगे प्राची के नहीं लिखेंगे? यस सर। और मैं लिख दूंगा यहाँ, बताओ के क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? अब मैं कहता हूं कि वाई को चेंज करके मैं वाई डैश कर देता हूं, तो बताओ एक्स चेंज हो गया, प्राची क्या हो जाएगा? एक्स डैश हो जाएगा कि नहीं होगा? बताते जाओ मेरे को। तो बताएं, वाई को मैं चेंज करता हूं, वाई डैश हो जाता है, तो एक्स चेंज होके एक्स डैश हो जाएगा। बताओ, के तो कांस्टेंट है तो के ही रहेगा कांस्टेंट। कहा ही इसलिए कि वो चेंज नहीं हो रहा।
तो बताओ हमारे पास ये इक्वेशन 2 हो जाएगी कि नहीं होगी? अगर हम x को चेंज करके x डैश करते हैं तो y चेंज होकर y डैश हो जाएगा। तो y डैश और x डैश के बीच में रिलेशन ये होगा, y और x के बीच में रिलेशन ये है, और यहाँ भी पावर बताओ क्या लगाएंगे, n लगाएंगे। पावर n थी यहाँ, तो यहाँ भी n आएगी। बोलो प्राची, तरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही सर, आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया था, प्राची का डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, वो आ रही है। यस सर। हाँ तो बता प्राची, ये पता चल रहा है अपने को y प्रोपोर्शनल x की पावर n है। हम क्या करें, x को चेंज करके x डैश कर दें तो ये y चेंज होके y डैश हो जाएगा। तो y और x के बीच में रिलेशन y इज इक्वल टू k x की पावर n हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। और y डैश इज इक्वल टू k x डैश की पावर n, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। बताओ हमने k को चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि k क्या था, कांस्टेंट। क्लियर? अब हम क्या करें, मैथमेटिक्स से अपनी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। तो मैं लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको डिवाइड करें तो हम y डैश अपॉन y जो हमने पहले लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे, इज इक्वल टू, और बताओ यहाँ रहा k x डैश की पावर n अपॉन, और यहाँ रहा k और x की पावर n। बोलो क्लियर है ना प्राची? बताओ k से k कैंसल आउट हो जाएगा और k से k कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब इसको मैं x डैश अपॉन x और होल की पावर n भी तो लिख सकता हूँ ना। देखो इसकी भी पावर n है, इसकी भी पावर n है, तो हम 9th 10th क्लास में पढ़ के आए, इसको x डैश अपॉन x की होल की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। तो बताओ ये वाला जो रिलेशन है वो बताओ ये आ गया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो अब हम जब हम 11th 12th के बोर्ड का एग्जाम, 12th के बोर्ड के एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से हमें डिटेल में करके बताना पड़ेगा। पर जब हम नीट का पेपर देंगे, जब हम नीट का पेपर देंगे तब हम ऐसे सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हमें तो जल्दी से सवाल करना है। तो हमें पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अगर हमें डायरेक्ट पता है तो हमें y प्रोपोर्शनल x की पावर n है, तो हम डायरेक्ट इसको y डैश अपॉन y इज इक्वल टू x डैश अपॉन x होल की पावर n लिख सकते हैं। बताओ ये अगर हमें याद है तो तुरंत हम 2 सेकंड के अंदर सवाल को कनेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बताएं प्राची। यस यस सर। ठीक है। अब दूसरा जो रिलेशन है, अब ये जो ग्राफिकल मेथड है ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर अपन ग्राफिकल मेथड पे जाएंगे। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो अब मैंने कहा कि इसके लिए चले अपन, तो बताओ इसको और कैसे लिखा जा सकता है? y डैश अपॉन y इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखे प्राची ऊपर, x डैश या x? सर x डैश। नो, x। मैंने कहा प्रोपोर्शनल का साइन है तो ऊपर y डैश है तो यहाँ x डैश आएगा ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है ये y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो बताओ y डैश ऊपर, तो इससे रिलेटेड जो x डैश है वो आएगा नीचे, उल्टा पुल्टा आएगा। ठीक है ना। तो बताओ इधर आएगा x और इधर क्या आएगा, x डैश, और यहाँ होल की पावर है। बोलो क्लियर है कि नहीं है प्राची? यस सर। डेराइव करके बताया जाए इसको भी। देखो y प्रोपोर्शनल और 1 अपॉन x की पावर n है। मैंने कहा हमारी फिजिक्स में ट्रेडिशन है कि जैसे हम प्रोपोर्शनल के साइन को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं, यहाँ कांस्टेंट आ जाता है तो k x की पावर n आ जाएगा कि नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब मैंने कहा कि मैं y को चेंज करके y डैश कर देता हूँ, k तो कांस्टेंट है वही रहेगा, x चेंज होके x डैश हो जाएगा, होल की पावर n हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी। फिर वही मेथड फ्रॉम इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। हाँ बिल्कुल, y डैश अपॉन y इज इक्वल टू, अब बताओ इसको मैं क्या लिखूं,
k अपॉन x डैश की पावर n, ठीक है। अब इनटू, अब बताओ इसको मैं नीचे लिखूंगा यहाँ, इस इक्वेशन y के सामने जो है वो बताओ क्या है, 1 अपॉन x की पावर n है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 अपॉन x की पावर n। बताओ ये x की पावर n ऊपर जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ प्राची। और ये k, क्लियर है ना? यस बताओ k से k कैंसल आउट हो गया, और k से k कैंसल आउट हो गया तो ऊपर आया x, नीचे आया x डैश और होल की पावर n। तो बताओ यहाँ आया y डैश अपॉन y इज इक्वल टू x अपॉन x डैश और होल की पावर n। बताओ ये रिलेशन आ जाएगा कि नहीं आएगा प्राची? यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया। अब हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है कैसे लिखना है ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी से कनेक्ट कर पाए। हमें पता होना चाहिए आया कैसे, क्योंकि जब तक हमें चीजों का पूरा कंसेप्ट न पता होगा तो हम इनको भूलते रहेंगे। अगर हमें पता है तो हम बीच के स्टेप से भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो बोलो क्लियर इतना था? फिर मैं यहाँ एक कंसेप्ट बताता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हमें चेंजेस निकालना है, तो मैं कहूंगा बता चेंजेस कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल माइनस करते हैं या इनिशियल में से फाइनल? राकेश बताओ, तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? राकेश सुन पा रही है मेरे को? सर आवाज आ रही है मेरी? अभी प्राची डिस्कनेक्ट हो गई है, प्राची डिस्कनेक्ट हो गई है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर। नेटवर्क हिंदुस्तान में कब सुधरेगा? वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो सब कनेक्ट हो रही है आगे वो? हाँ आ गई आ गई। अच्छा है ना, मैं स्टार्ट करता हूँ, हम आप पढ़ाने में अच्छा है, मैं स्टार्ट करता हूँ ना, आपको टेंशन नहीं रहती है, नहीं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, पता ही नहीं चले। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बोले खुद ही होस्ट करो और खुद ही पढ़ाओ तो बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ आ गई प्राची। हाँ हाँ प्राची आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो बताओ प्राची, मैं फिर यहाँ पे इनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हमें चेंजेस निकालना है तो इसका कंसेप्ट एक बार सीख लो, हमेशा काम आएगा। चेंजेस हमेशा कैसे निकालना है, फाइनल वैल्यू में से कौन सी वैल्यू माइनस करनी है? इनिशियल। इनिशियल, जैसे मैंने कहा है एग्जाम्पल में चेंजेस इन एक्स करना है, तो चेंजेस इन एक्स मैंने डेल एक्स मान लिया। डेल एक्स क्या है बताओ प्राची? चेंजेस इन एक्स। तो बताओ क्या लिखेंगे? डेल एक्स इज इक्वल टू, बताओ एक्स डैश माइनस एक्स करेंगे या एक्स माइनस एक्स डैश करेंगे? क्या करेंगे? एक्स डैश माइनस एक्स। बताओ एक्स डैश क्या है प्राची? फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू। और एक्स क्या है? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू। क्लियर है ना? तो हमेशा हमें फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करनी है। अब बताओ इसके दो तरीके हो सकते हैं, जो भी हमारे पास डेल एक्स की वैल्यू आएगी वो टू टाइप्स की हो सकती है। बताओ ये पॉजिटिव भी आ सकती है वैल्यू और नेगेटिव भी आ सकती है कि नहीं आ सकती? यस सर। हाँ, एक्स डैश ग्रेटर देन एक्स हुआ तो बताओ कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। अगर ये डेल एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब है एक्स डैश इज ग्रेटर देन एक्स है। क्लियर है ना प्राची? यस यस ये सर। वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है इट मींस एक्स डैश इज लेस देन क्या है? एक्स है।
बोलो क्लियर है कि नहीं है? x1। हाँ, यस तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रेंजर्स में x डैश इज ग्रेटर देन x है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। और x डैश अगर लेस देन हो गया x से, इसका मतलब x की वैल्यू टाइम के साथ क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। क्लियर है कि नहीं है बताओ? यस सर, क्लियर। क्लियर। अब मैंने दूसरा स्पेशल पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी यहाँ जगह कम है। अब परसेंटेज चेंजेस कैसे निकालते हैं देखो, या इधर से ये समझ में आ गया तो मैं क्लियर कर दूं इसको? यस सर। हाँ, मैं बार बार पूछता इसीलिए हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो साथ के साथ बताओ, कोई भी कंफ्यूजन हो साथ के साथ क्लियर करो उसको, ठीक है ना? ये सबसे बड़ी पढ़ने की अच्छी बात है। और अपन यहाँ जो पढ़ रहे हैं क्लास में इतना अपन पूछ भी नहीं पाते, ऐसा लगता है कि बगल वाला स्टूडेंट क्या सोचेगा। यहाँ आप आराम से कितनी बार भी पूछ सकते हो, और मैं ही ज्यादा पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो अब मैं जो सेकंड स्पेशल पॉइंट है वो यहाँ लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है। मैंने पूछा परसेंटेज चेंज। जी सर। शर्मा सर, जी 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 सर। बायोलॉजी का क्लास का टाइम हो गया है सर। ठीक है, तो सर कल कनेक्ट करें। हाँ, इसको कुछ काम दे दीजिए, कल करके लाएगी। ठीक है, अब इसमें मैं एक पॉइंट और बता दूं सर, तो फिर ये क्वेश्चन कर पाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि परसेंटेज चेंजेस कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज चेंजेस निकालना है हमें, मैं एक्स के एग्जांपल से ले लेता हूं, डेल एक्स अपॉन, या मैं ऐसे लिखूं चेंजेस अपॉन इनिशियल वैल्यू। और परसेंटेज बनाने के लिए बताओ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं प्राची? यस सर। अब मैंने कहा परसेंटेज, जैसे मैंने एग्जांपल लिया परसेंटेज चेंजेस इन एक्स, बताओ तो क्या कहोगे? डेल एक्स लिखोगे, चेंजेस इन एक्स डेल एक्स हो गया। बताओ डेल एक्स में एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या थी? एक्स थी कि नहीं? यस सर। और इनटू 100, बताओ तो ये कंसेप्ट हम याद रखेंगे पूरी फिजिक्स के लिए कि नहीं रख पाएंगे? बताओ प्रैक्टिस। सर रख पाएंगे। जो मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को कि हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे थे 20%, ठीक है? तो बताओ, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंजेस कितना होगा। अब इस कंसेप्ट से कर सकते हो, कल मैं 2-3 सवाल करके बताऊंगा, फिर अलग अलग तरीके से 2-3 क्या पूरी फिजिक्स में 11th के भी एग्जांपल लूंगा मैं, 12th से भी एग्जांपल लूंगा, और बिना चैप्टर पढ़े अपन न्यूमेरिकल करेंगे कल इस कंसेप्ट को, जो बनेंगे पूरी फिजिक्स के अंदर, चाहे 11th का पोर्शन हो चाहे 12th का पोर्शन हो, ठीक है ना? तो एक बार इसको इतने को रिवाइज करके आ सकते हो ना आप? यस सर। और मैं कुछ क्वेश्चन देता तुम्हें, क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं इस पर, वो 11th-12th पोर्शन से होते हैं, पर उसके लिए 1-2 क्वेश्चन मेरे को करके बताने पड़ेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिर दोनों तरीके से तुम्हें सॉल्व करना बताऊंगा। तो कल मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगा ये कराने के बाद, क्वेश्चन कराने के बाद, ठीक है ना? ओके सर। अभी तुम्हें क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी, ठीक? तो बायोलॉजी की क्लास को कनेक्ट करें, समझ में आया है ना पूरा? यस सर। और पढ़ना अच्छा लगा है नहीं लगा? बताओ, टफ लग रहा है या सिंपल लग रहा है? सर सही है। ये मजा आएगा बिल्कुल। ये पढ़ लेंगे तो फिर इससे हम जैसे फिजिक्स को कनेक्ट करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि फिजिक्स तो सबसे आसान सब्जेक्ट ऐसे करा करते थे अपने से, कोई प्रॉब्लम नहीं यस। है। बायोलॉजी को कनेक्ट करो। जी सर। हाँ, नीमा सर शेयर कर लेंगे। अच्छा गुड मैडम। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ जी। सर इसमें मैं जूम का बोर्ड यूज नहीं कर पा रही हूँ आपकी। अच्छा, मैंने आपको बना दिया होस्ट।
अब आप शेयर करिए, शेयर स्क्रीन। ओ, हाँ जी, नहीं आ रहा सर अभी भी। ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। नहीं, होस्ट आप ही हो मैम। वीडियो स्पॉटलाइट कर ले। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। होस्ट मैम आप ही हो, देख लो आपको आ रहा है? जी, ठीक है। नहीं आ रहा सर अभी भी। नहीं आ रहा, एक सेकेंड। होस्ट तो आप ही हो मैम। सर इसमें यही लिखा आ रहा है, ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। हाँ बट अब आया है, अब आया है, एक सेकंड। हाँ, थोड़ा सा डिले करके आया हाँ होगा। जी, अब आया है, अब आया है, जी अब आया है। जी थैंक यू, थैंक यू सर। जी जी। हेलो प्राची, हेलो मैम। बेटा आवाज क्लियर है आपको? यस मैम। हाँ, तो आप अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। फिर मैम प्राची, नो नेटवर्क, मैम। प्राची का नेटवर्क बहुत वीक है, तो थोड़ी देर के लिए ऑन करेगी, इसके बाद जब आप पढ़ाएंगे तो बंद कर देगी। ओके श्योर प्राची श्योर। थोड़ी देर के लिए ऑन कर लो बेटा, मैम से 1 to 1 बात कर लो। प्राची, प्राची आवाज आ रही बेटे? सर वो ऑफ मतलब उसमें चली गई है, नहीं है अभी, नहीं नहीं शायद है। नेटवर्क अच्छा इशू है अच्छा कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, वो कनेक्ट हाँ कर जी, रही होगी, कनेक्ट कर रही होगी। हाँ जी, वो हाँ थोड़ा जी, हाँ जी। विलेज में है ना, तो प्रॉब्लम है उसको नेट की। ओके जी। ओके ओके। कल से 3-4 बच्चे आएंगे। ओके अभी सर। हाँ, ओके, आज से डिजिटल मार्केटिंग भी स्टार्ट किया है, जी 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 तो पर्सनल कांटेक्ट भी चल रहा है, सारे एफर्ट चल रहे हैं। और बच्चा बहुत जी इम्प्रेस जी है जो जी। पढ़ रहा है, काफी हाँ जी, हाँ जी, इम्प्रेस है, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। और फेसबुक पे एक कॉन्क्लेव प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है 15 अगस्त को। हाँ जी, ओके देखते हैं ओके, उसमें क्या गुड। रिस्पॉन्स आता है। उसमें पेरेंट्स हाँ जी, आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पेरेंट्स जी आएंगे। जी जी। और मैडम आपकी तरफ ओके, देखिएगा, वो प्राची आपकी तरफ आएगी, उसको अलाउ कर दीजिएगा अजय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? जी 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 बिल्कुल। हाँ जी सर। हाँ जी। प्राची बेटे आवाज आ यस रही है? मैम। प्राची आवाज क्लियर है बच्चे? हेलो, यस मैम। हेलो कैसे हो आप मैम। बेटा? कैसे हैं? फाइन। फाइन, कहाँ से हैं बेटा? ठीक है मैम। मैम कहाँ बनारस। है? बनारस से। ओके, 10th का क्या परसेंटेज है बच्चे? मैम 76। अभी 11th में है मैम। गुड गुड। हाँ जी, हाँ जी, जी वही, जी। इसलिए 10th का परसेंटेज पूछा सर। ठीक है, चलिए प्राची, कुछ मैं आज आपको थोड़ा सा ट्रिक्स भी बताऊंगी, समझाऊंगी भी, कुछ पढ़ने के तरीके भी बताऊंगी, और हम फिर चैप्टर स्टार्ट लेंगे। ओके? जैसे ओके मैम। क्योंकि बायो बायो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट सबके समझने के तरीके पे डिपेंड करती है। ओके? जैसे यूजुअली लोगों का ऐसा कहना है कि बायो इज द सब्जेक्ट ऑफ रट्टाफिकेशन, बट इट्स नॉट राइट। ठीक है, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना समझते हैं वो उतना आपके लिए ईज होता है। ठीक है, यस मैम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली सबसे पहला चैप्टर तो एनिमल किंगडम जाता है, बट हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे एनिमल टिश्यू। एनसीईआरटी में ये आपको मिलता है, चैप्टर नंबर 7 है आपका। ठीक है, आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है बाबू? यस मैम। प्राची, है ना? चैप्टर नंबर 7 जो है, दैट यस इज द मैम। स्ट्रक्चरल, हाँ, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सॉरी, चैप्टर नंबर 7 जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स है। ठीक है, स्ट्रक्चरल
organization in animals, right? ठीक है। एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में जो है वो 2 चैप्टर्स को मर्ज किया है। एनसीईआरटी में ये आपको चैप्टर मिलेगा पेज नंबर 100 पे। पेज नंबर 100 से ये स्टार्ट है, ठीक है, जिसमें 2 चैप्टर मर्ज किए हैं। पहला है एनिमल टिश्यू, जो पूरी जूलॉजी की जान है। 9th में भी इसका बेस पढ़ाया जाता है, राइट? पढ़ा होगा आपने 9th में? यस मैम। है ना? और सेकंड इसमें चैप्टर जो है, सेकंड जो 2 चैप्टर मर्ज किए हैं, सेकंड इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स दैट इज मेनली जो है वहां पे कॉकरोच को जो क्या किया गया है, एलैबोरेट किया गया है, राइट? यस मैम। हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट लेंगे एनिमल टिश्यू, ठीक? यस मैम। अब इसमें बेसिकली अगर अब मैं बात करूं, जूलॉजी में सबसे अच्छी बात ये होती है बेटा कि हर एक वर्ड जो है अपना मतलब खुद बताता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। वर्ड्स के मीनिंग्स पे हमको देखना होता है। मैं आपको वर्ड्स को यहाँ तोड़ना सिखाऊंगी, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूँ, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी सराउंडिंग में कोई पेशेंट है जिसको हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आप किस डॉक्टर को रेफर करेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। एग्जैक्टली, गुड, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, जैसे इंग्लिश में हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, ऐसे ही बायो में भी प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा क्या फंक्शन है। जैसे कार्डियो वर्ड जहां पर भी आया, दैट इज रिलेटेड टू द हार्ट, ठीक है। लॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब जिसने स्टडी की हुई है, क्लियर? तो वो कहलाए स्टडियर, हम बोल सकते हैं, क्लियर है। सेम ऐसे ही आपके लंग्स के लिए वर्ड्स आते हैं, दैट इज क्या हम यूज करते हैं? पल्मोन। क्या यूज करते हैं बेटा? पल्मोन। पल्मोन, ठीक है। प्राची, आपको मेरी क्लास में ना बोलना बहुत पड़ता है बच्चे, चुप नहीं रहना है, प्रॉपर इंटरेक्ट करना है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मैं आपको पूरा क्लास में ही कंप्लीट कराऊंगी, ठीक। लंग्स को हम, लंग्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पल्मोन। सेम एज हम बात करें किसकी? किडनी की, ठीक है। किडनी के लिए वर्ड हम यूज करते हैं रीन, ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे को यूरिन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम जाते हैं किसके पास में? यूरोलॉजिस्ट के पास में, ठीक है। सेम एज दैट, जैसे 2015 की अगर मैं बात करूं, मैं आपको पेपर्स भी बताती चलूंगी, क्वेश्चन कहाँ से कैसे उठता है, कैसा बनता है। जैसे यूट्रस जानते हैं ना? यूट्रस दैट इज वॉर्म। हाँ, इसके लिए हम मेडिकल टर्म यूज करते हैं हिस्टेरा। क्या करते हैं बच्चे? हिस्टेरा। हाँ, हिस्टेरा, ठीक है। तो जहां पर भी वर्ड्स लगते हैं स्टमक के लिए, इसीलिए जब किसी को स्टमक से रिलेटेड या इंटेस्टाइनल या इनडाइजेशन का प्रॉब्लम कुछ ज्यादा होता है तो हम उसे भेजते हैं, हम बोलते हैं कि आप किसके पास जाओ? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, राइट? यस मैम। ठीक है, क्या बोला मैंने? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। अब हाँ, अब अगर मैं इस वर्ड को स्प्लिट करूं, गैस्ट्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर द स्टमक, अभी जैसे हमने समझा, ठीक है। एंटेरो वर्ड या एंटेरिक वर्ड जो है, दैट इज यूज्ड फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन। बेसिकली अगर हम एक जनरल माने तो ये मतलब दैट इज द स्पेशलिस्ट जिसने स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन से रिलेटेड हर एक चीज की स्टडी की है, राइट? क्लियर है प्राची? ठीक है, ये आपने नोट किया बेटा? नोट किया? ये मैं आपको बेस बता रही हूँ कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्लाइड चेंज करूं, मैं बोर्ड चेंज करूं, ठीक है।
थर्ड Yes, ma'am. हाँ, तो अब मैं आपको बता रही हूँ सेम एज दैट, हम अब यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू यूजुअली हम ये कहते हैं कि सेल के बारे में अगर मैं बात करूं, सेल क्या है? दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल Unit. यूनिट, ठीक है? ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, ऑफ एनिमल्स भी कह सकते हैं, ठीक है? तो Yes, जब ma'am. बहुत ईज पेपर बनाए जाते हैं नीट के, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जिनको जनरली हम पप्पू क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है? बच्चों को जब Yes, कोई ma'am. चीज बहुत इजी लगती है ना, तो वो ऐसा बोलते हैं एग्जैक्टली। तो ये ध्यान Yes, रखना ma'am. है कि सेल जो है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बेटा। अब हमारी बॉडी में हर एक चीज जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है? ठीक, सेल से मिलकर बनी Yes, है। ma'am. तो इसमें हम बात करें किसकी? सेल्स जब अकेले काम करती हैं तो बिल्कुल डिफरेंट काम करती हैं, लेकिन जब ये ग्रुप में अरेंज होती हैं तो बिल्कुल अलग तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल, सुनना, इधर ध्यान देना। Yes, ma'am. ये आप भाई फॉरेस्ट कैंपेनिंग के लिए गए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है? वो चलते चलते बहुत थक गए। अब बैठने के लिए अपन वहां पे कुछ लेके तो जाते नहीं है कि कुर्सी ले जाएं या कुछ स्टूल वगैरह ऐसा कुछ ले जाएं। हम लेके जाते हैं क्या बेंच वगैरह? नहीं ना, No, ma'am. ठीक है? या तो हमको वहां पे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं तो हम उन पे बैठ जाते हैं, या फिर आपको वहां पे रखी दिख गई बहुत सी अलग अलग लकड़ियां पड़ी थी, आपने उनको क्या किया, एक उसमें कलेक्ट किया, ठीक है? और उसका क्या कर लिया, उसको किसी चीज से आपने टाई कर लिया, बांध लिया। तो अब आपके बैठने के लिए बन जाता है ना, व्यवस्था बन Yes, जाती ma'am. है। यस और नो? तो Yes, सेम, ma'am. जब ये अलग अलग हैं तो इनका फंक्शन अलग है, लेकिन जब ये ग्रुप में अरेंज हो जाती है ना, तो बेटा बिल्कुल फंक्शन अलग होता है, ठीक है? Yes, ma'am. सेम एज दैट हमारी बॉडी की भी टेंडेंसी ऐसी ही होती है। सेल्स जब डिफरेंटली इंडिविजुअली फंक्शन करती हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये ग्रुप में अरेंज होती हैं तो हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन किस तरह की सेल्स हैं जो ग्रुप में अरेंज होंगी? ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन किसमें? ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है? Yes, ma'am. मैंने क्या कहा? ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सब्जेक्ट को अगर आपको बहुत अच्छे से ग्रास्प करना है बेटा, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी डेली रूटीन लाइफ से जोड़ो, अपने आप से जोड़ो, तो बहुत इजीली लर्न हो जाता है। अब जैसे मैं इसका जो एग्जांपल ले रही हूँ, समझना मेरी बात। प्राची, आपकी क्लास में सपोज 90 की स्ट्रेंथ, क्या वो ग्रुप होता है जो बहुत स्टूडियस होता है, जिनको बाकी करिकुलर एक्टिविटीज से मतलब नहीं होता, सिर्फ पढ़ने में लगे रहते हैं, ठीक है? जिनको हम बोलते हैं कि हाँ, दे आर दी स्टूडियस, राइट? Yes, ma'am. सेकेंड वो ग्रुप होता है जो पढ़ते भी उतना ही है, स्टूडियस भी होते हैं, और साथ में मस्ती भी उतनी ही करनी होती है उनको, ठीक है? और थर्ड वो ग्रुप वाले बच्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मस्ती करते हैं, पढ़ाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है भाई उनका, ठीक है? Yes, ma'am. इफ यू आर स्टूडियस, तब आप कौन सा ग्रुप ज्वाइन करेंगे? I'm the second one. If you are only studious, then only studious, then first ना? I'm the first one. Yes, ma'am. हाँ, है ना? और अगर स्टूडियस भी हैं और मस्ती भी उतनी करते हैं, मस्ती करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है? तो उसमें आप क्या ज्वाइन करोगे? सेकेंड ग्रुप। और अगर सिर्फ मस्ती वाले हो, जिनको पढ़ाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, हमारे प्यारे जो दोस्त पीछे बैठे रहते हैं, बैक बेंचर्स, ठीक है, यूजुअली वो जगह देख के बैठते हैं कि कोई फैकल्टी देखे ना, हमको डांट ना पड़े, है ना? ठीक है,
तो हम अपने ही जैसे लोगों को क्या करते हैं बेटा, सेलेक्ट करते हैं। क्लियर बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि Yes, ma'am. हमारे फंक्शंस जो है मस्ती करने वाले हैं तो मस्ती में जाएंगे, स्टूडियस हैं तो, और ऐसा, ठीक है। तो फंक्शन सेम होंगे तो हम फ्रेंडशिप करते हैं, ठीक है। ओरिजिन वाइज की बात करूं तो अब सुनना जरा ध्यान से मेरी बात। भाई ऐसा है, प्राची जी डॉक्टर बन गई हैं और एम्स दिल्ली मिल गया है। क्या मिला है बेटा? हाँ, Ames ये Delhi. तुम्हारा ड्रीम है। अब तुमको इस ड्रीम के लिए आज से फाइट करना है कि तुमको एम्स दिल्ली जाना है, ठीक है। आप एम्स दिल्ली गए, मेडिकल कॉलेजेस में एक बैच में बेटा क्या होता है, 100 की स्ट्रेंथ रखते हैं, ठीक है। कोई Yes, ma'am. वहां पे ये कॉलेज ऐसा है कि सबका ड्रीम कॉलेज से है, कोई भोपाल से है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के, कोई कर्नाटका से है, कोई केरला से है, बेंगलोर से है, ठीक है। ऐसे प्लेसेस। आप हो कहाँ के? अमृतसर, ठीक है। या आप कहाँ पे हैं? बनारस, ठीक है। आप Yes, कहाँ के ma'am. बच्चा? बनारस से। Banaras. अगर आपके बैच में बनारस का कोई स्टूडेंट का, आपका कोई फ्रेंड मिलेगा, तो आपका अटैचमेंट उससे ज्यादा होगा या बाकी लोगों से ज्यादा होगा? हम उससे ज्यादा होगा. उससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों की ओरिजिन जो है वो सेम प्लेस की है बच्चे, ठीक है। Yes, ma'am. हमारी बॉडी भी कुछ इसी तरह की होती है, हमारी बॉडी भी जो है वो कुछ इसी तरह के कॉम्पोजिशंस पे वर्क करती है, ठीक है। तो सिंपल Yes, सी ma'am. एक चीज है, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको हम कहते हैं क्या? ये कहलाता है टिश्यू, राइट? Yes, ma'am. ठीक है। एज इट इज यही लैंग्वेज जो है एग्जाम में पूछी जा चुकी है, नीट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक। अब Yes, ma'am. मैंने बात की किसकी? टिश्यू की। जब साइंटिस्ट ने देखा कि इनके जो फंक्शंस हैं, सेल्स जब ग्रुप में अरेंज हो रही हैं तो अलग तरह से काम कर रही हैं, इन्होंने क्या दे दिया? इसको नामकरण संस्कार कर दिया बेटा इसका, ठीक है। तो लेकिन दो केस में अगर मैं बात करूं, टर्म टिश्यू की मैं बात करूं, इन केस ऑफ प्लांट्स अगर मैं बोलूं, तो प्लांट्स में दिया है किसने? ग्रीव ने, ठीक है। term tissue was given by, in case of plants it was given by the grew। लेकिन वही मैं बात करूं किसके केस में? एनिमल्स के केस में, ठीक है। तो एनिमल्स के केस में इट वाज गिवन बाय दी बिचेट, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कुछ लोग बाइकॉट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको Yes, ma'am. बिचेट के नाम से ही याद रखना है, ठीक। तो दो पंडित जी हैं ये, ठीक है। ये दोनों Yes, ma'am. पंडित जी हैं। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो घर में नामकरण संस्कार कराते हैं ना बच्चा, ठीक है। Yes, ma'am. जस्ट लाइक दैट ये साइंटिस्ट ने भी इनके क्या दिए देखे हैं, इनके टर्म दे दिए कि प्लांट्स के केस में जो है इनका नाम दिया है ग्रीव ने। तो प्लांट्स के पंडित जी जो हैं टिश्यू के, वो कौन है? ग्रीव, ठीक है। और एनिमल्स के केस में कौन है? कौन है प्राची? प्राची, Ma'am, I can't listen you. एनिमल्स के केस में टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय, हेलो प्राची, प्राची अब क्लियर है बेटा आवाज? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। तो एनिमल्स के केस में किसने दिया है? बिचेट ने दिया है, ठीक है। अगर आपको ये नेटवर्क का इशू है तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, अगर नेट का स्पीड उससे इंटरप्ट हो रहा है तो। दिक्कत आ रही है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। थोड़ी बहुत.
हाँ बट आप, हाँ तो अब आप मेरे साथ बट रिवाइज करते चलिएगा बेटा, है ना, बीच बीच में फॉर अ सेकेंड आप स्टार्ट कर लीजिएगा। ओके चलिए, तो टर्म Yes, टिश्यू ma'am. इन एनिमल्स वाज गिवन बाय Bitchet. Bitchet. Term tissue in animals was given by, Bitchet. in case of plants, Grew. in case of animals, Bitchet. in case of plants, Grew. in case of animals, Bitchet. in case of plants। Grew. ठीक है, टर्म्स मुंह पे चढ़े, अब दिक्कत तो नहीं आएगी लर्न करने में? No, ma'am. हाँ, अब सुनिए, बिचेट जी जो थे, इनको थोड़े में ना सुकून नहीं मिला, इन्होंने कहा कि मैं इतने में नहीं, मुझे और भी कुछ करना है, तो इन्होंने टिश्यूज की एक्सटेंसिव स्टडी की बेटा। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ